गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं। मैं 5:30 के अराउंड उठ गई थी और अपने हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके दे दिया एंड वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं छत पे थोड़ा सा वॉक कर लूँ एंड मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि उनको आज जल्दी जाना था। कभी वो लेट जाते कभी वो जल्दी जाते हैं। अब मेरा बच्चा उठ गया है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था वॉक करूँगी। तो आई विल शो यू द सनराइज़ क्योंकि आज थोड़ा मौसम क्लाउडी सा है। तो तुम्हें सनराइज़ दिखाती हूँ। थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा। आई जूम आउट, ये फ़ोन में इतना क्लियर नहीं दिख रहा जितना उधर इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे गोल्डिश सा। सो मैं वापस आ गई, मेरा बेटा सो गया और मैं बता रही थी कि सनराइज़ बहुत सुंदर हो रहा है क्योंकि आज का डे कुछ क्लाउडी सा है। तो मैं तुम्हें स्काई दिखाती हूँ। ये देखो, आज कुछ बारिश वाला मौसम है और छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं एंड सुनाई दे रहा होगा ना बर्ड्स की आवाज़ें। चिड़ियाँ चिका रही हैं, कुकू जो होती है, कुकू बोलते हैं आई थिंक। कहाँ सुन रहे हो? गाँव में रहने का यार यही फ़ायदा होता है यार। तुम सुबह उठते हो, तुम्हें एक नेचुरल मतलब कि अर्थ की वाइब्स आती हैं यार। सो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, देन उसके बाद जाते हैं नीचे, ब्रश करेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे एंड उसके बाद अपना, अगर मेरा बेटा नहीं उठा तो अपना पहला स्टडी स्लॉट थोड़ा शुरू करेंगे। और वैसे आज संडे है तो ऐसा आज कोई क्लास नहीं होगी, बट मेरा काफ़ी पेंडिंग है बिकॉज हमारे घर मेरा माइन का पाठ हो रहा था। कल मेरा बर्थडे था, व्लॉग भी नहीं आ पाए बड़े दिन से और मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे मैं डेली का व्लॉग डालूंगी क्योंकि आज भी असिस्टेंट का मीन्स भी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वॉक फर्स्ट। जिनको भी सुबह नहीं उठा जाता ना, वो ये कर सकते हैं। तो जल्दी सुबह उठ के सीधा पढ़ने नहीं बैठो, तुम ब्रश कर सकते हो, उससे पहले तुम वॉक कर लो। उससे क्या होता है कि एक बहुत सुबह इतनी अच्छी ब्रीज चल रही है ना, बड़ी ठंडी वाली हवा चल रही होती है। उससे क्या होता है तुम्हारी आंखें भी खुल जाती हैं, तुम्हारा दिमाग भी खुल जाता है। तो मुझे लगता है कि सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा तो वॉक और मेडिटेशन ये नहीं होता कि तुम आंखें बंद करो तो कुछ जब करो या समथिंग। नो, रिलैक्स फील करो और बस अर्थ को, नेचर को इन्जॉय करो। कैसे हवा चल रही है, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है यार। शायद फोन में उतना क्लियर नहीं आएगा जितना आंखों से दिख रहा है बिकॉज जो हवा चल रही है, हवा चल रही है, पेड़ लहरा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे, लाइक मतलब ट्रू फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है। सो ये कर लो, सुबह की थोड़ी नींद अपने गायब हो जाएगी जिनसे सुबह नहीं उठ जाता है, जो मेरी कैटेगरी में आते हैं। सो वर्कशॉप करके हम नीचे जाएंगे तो मैं और कभी शूट करेंगे। ओके, मिलते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया और सोचा कि पहले इन्फिनिटी की क्लास लगा लेती हूँ, फिर मेरा काफ़ी पेंडिंग रह जाता है। तो मैं ये कॉर्न्स करती हूँ, हर्षल सर से करती हूँ और मुझे काफ़ी हेल्प होती है इनसे और मुझे इनका बहुत अच्छे से समझ आता है। मेरा कॉर्न जितना भी इम्प्रूव हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो बस ये कर। सो अभी 7 बज गए हैं शाम के और मैंने एक मेंस का मार्क दिया है और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा वाले अच्छे बिल्कुल नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं दिखाऊंगी भी नहीं, बट मैं इतना बता दूँगी कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। स्टार्ट विद रीजनिंग सेक्शन। पहले को मुझे एनालिसिस ही खोलने दो, मैंने अभी आंसर्स खोले। हाँ, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे 21, जिसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं और मेरे 17 करेक्ट हैं। तो मार्क्स पता कितने आए हैं, मैं सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट बता रही हूँ। तो इंग्लिश में मैंने 27 क्वेश्चन किए थे जिसमें मेरे 11 क्वेश्चन गलत हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के मैंने करे ही 12 क्वेश्चन थे और जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। जनरल अवेयरनेस में मैंने 13 क्वेश्चन करे थे जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने 24 क्वेश्चन किए थे जिसमें से मेरे 2 गलत हैं। इन टोटल आई अटेम्प्टेड 97 क्वेश्चन एंड आई गॉट 72 करेक्ट क्वेश्चन और जिसमें 25 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। एक्यूरेसी की तो मैंने धजियाँ उड़ा दी हैं, क्या कर सकते हैं यार। पता क्या होता है, कभी कभी ना हम मॉक देते हैं ना और ये वाला स्कोर देकर ना हम डीमोटिवेट होते हैं, हम तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डीमोटिवेट होना अलग चीज़ होती है और डिस्ट्रॉय होना आई थिंक अलग चीज़ होती है। और मैं डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ। अभी मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ कि मैंने किया क्या है। फर्स्ट मैंने क्या किया कि रीजनिंग मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी इन द सेंस कि मैंने स्पीड मेंटेन नहीं की, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की और लास्ट के क्वेश्चन रह गए जो डुएबल थे पजल की वजह से। सेकंड, मैंने मतलब वो था उसमें मशीन आउटपुट इनपुट जो भी इनपुट आउटपुट जो भी था वो था और वो ईजी था, बहुत ईजी था। मैंने उसका पहला स्टेप सॉल्व कर लिया। सेकंड स्टेप में मैं अपने पता नहीं क्या करने जा रही हूँ और मैंने एक बार चेक भी करा कि कहीं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं ना करा, तो वो वैसा ही करा था। और बट लैक ऑफ मतलब जब हम सेंसेस में नहीं होते ना और चीज़ें अटेम्प्ट करते ना, उससे डीमोटिवेशन नहीं मिलता, तो वो गलत हो गया। इंग्लिश रीजनिंग का थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे शायद इंग्लिश में कर लूँगी और इंग्लिश में जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो गई। जब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बारी आई तो उसमें सोचा कि शायद कुछ हो जाए, तो लेकिन उसमें जो 2 DI आई वो मुझसे हुई नहीं। उस DI के चक्कर में मैंने 12 क्वेश्चन किए। फिर दैन जनरल अवेयरनेस मैंने अभी तक फैब का ही पढ़ा है। तो और इसमें पहला ये मैंने गाइडली का फर्स्ट मॉक दिया है, फुल लेंथ मॉक। और इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो मार्च से थे। तो मैंने मार्च में पढ़ा नहीं, मैंने फैब पढ़ा। मैं सफलता बैच से कर रही हूँ और बड़ा टाइम है अभी। तो फैब मैंने अच्छे से किया, तो जो फैब से क्वेश्चन थे वो तो मेरे ठीक हो गए। 7 क्वेश्चन किए थे मैंने फैब से थे वो मेरे ठीक हो गए। लेकिन जो मैंने मार्च से थोड़ा वो तुक्का लगाया तो 6 के 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसा मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बस पिछले साल की पढ़ी थी मैंने उसके RRB के लिए, तो वही चल रही है कंप्यूटर की।
तो उसमें मैंने 24 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे सिर्फ 2 ही गलत हुए हैं, तो 22 क्वेश्चन में ठीक हुए हैं। तो कंप्यूटर में ठीक है एज सच, मुझे उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है, वो मैं क्लासेस के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू कर लूँगी। मैं कोई कोर्स या क्लासेस नहीं करने वाली इस बार। जहाँ मुझे थोड़ा लगेगा उस टॉपिक को मैं गूगल कर लूँगी और थोड़ा बहुत कर लूँगी। नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, मे बी मैं नोट्स का कर लूँ। तो आज संडे था, तो आज मैंने ज़्यादा नहीं रखा था क्योंकि आज हमारे यहाँ पे रामायण पाठ था, तो उसकी मे बी मैं रही, तो आके थोड़ा रेस्ट वगैरह था। उसके बाद मैंने मॉक दिया और मेरा दिन आज का बेकार ही गया। मई स्टार्ट हो गया है, पहली मई तो मैंने ऐसे निकाल दी, सेकंड मई को मेरा बर्थडे था, थर्ड मई को हमारे मेरा रामायण पाठ था। तो सोच रही हूँ कल से अच्छे फुल फ्लैश तरीके से पढ़ने वाली, क्योंकि इसी तरीके से चला रहा तो ये तो एक तो टाइम पास हो गया ना कि हम पढ़ रहे हैं, ये तो टाइम पास चल रहा है। तो पेपर क्लियर करना है, कहीं पहुँचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कल से टारगेट लेके चलेंगे। तो जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है मुझे फॉलो कर ले, कल से हम टारगेट लेके चलेंगे। फुल फ्लैश मॉक नहीं ब्लॉग मैं रोज अपलोड करूँगी कि मैं पूरे दिन क्या कर रही हूँ। इवन इन केस मैं नहीं कर पाती तो उसमें शॉर्ट्स डाल दूँगी कि मैंने आज ये किया, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बताऊँ मैं क्या क्या कर रही हूँ, और जो कर रहा है वो मुझे फॉलो करे, मुझे टिप्स दे कि यहाँ पर मुझे ऐसे करना चाहिए, वहाँ से मुझे ऐसे करना चाहिए। तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, संडे था तो मॉक ही लिया, अब उसको मैं एनालाइज करूँगी और मे भी शायद मैं एक क्लास कोई कर लूँ। तो बस और कुछ नहीं करूँगी, कल से मिलते हैं और लेट्स सी क्या करना है।